नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ पीटीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे पीटीटी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन आते हैं और अंक होते हैं दोस्तों 600 नंबर का है पेपर होता है। तो आपको मैं बताऊंगा भाग ए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 50 भाग ए में। तो दोस्तों बात करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा। सॉल्यूशन आपको खुद करना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन और आंसर आपको सीधे बता देता हूं। तो दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, चार वैकल्पिक आरेखों में से तीन वर्ग आपको बताए गए हैं, जिसमें आपको है ये गोले दिखाई दे रहे हैं। आपको इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आपको संबंध दिखाने वाले श्रेष्ठ आरेख को चुनना है। तो दोस्तों किस प्रकार से चुनना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से इसका गोला बनने वाला है, इसमें आपको दो इसमें अंदर बनेंगे, क्योंकि हाइड्रो ऊपर तो है वायुमंडल हो जाएगा, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, श्रृंखला में असंगत संख्या आपको बतानी है। तो असंगत इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असंगत है दोस्तों, 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर संगत पूछता तो इसका राइट आंसर 125 होता, और असंगत पूछा, आपको गलत पूछा है इसमें से, तो आपका जो राइट आंसर है वो 225 हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन में संदर्भ में दो कार्रवाई भी दी गई है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड आपको कथन और संदर्भ में पूर्णतः सही अनुमान लगाकर कथनों की दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि सुझाई गई कोई दो कार्रवाई तार्किक आधार पर क्रियान्वित करना चाहिए। जिसमें आपको कथन दिया हुआ है कि युवाओं का अक्सर अश्लील पोस्टरों को घोरते पाया जाता है, जिसमें कार्रवाई आपको दी हुई गई है कि फर्स्ट दी हुई गई है कि बच्चों के सजा एवं दंड देना चाहिए यदि वे ऐसा करते पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें सेकंड दिया हुआ है आपका, इस प्रकार की सामग्री प्रदर्शन रोक लगानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को है वो सजा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो अश्लील पोस्टरों से घूरते हैं, इसलिए सजा का प्रावधान भी नहीं है सरकार के अनुसार। इसलिए इसका जो राइट आंसर है, इस प्रकार की सामग्री पर आपको प्रदर्शन पर रोक लगानी चाहिए। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में आपको यदि बल्डर का संकेत आपको JVCKFE आपको दिया हुआ है, जो कूट भाषा में आपको पूछा है, इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर देना है। जिसमें आपको पहले दिया हुआ है ABCD के अक्षर दिए गए हैं, कितने आपको किस प्रकार से आपको करना है, इसमें आपको पूरा व्याख्या सहित आपको समझाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको किस प्रकार के आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस कर देते हैं और प्लस कर देते हैं, जो ABCD के अक्षर आते हैं, या तो जैसे ABCD कर देते हैं, जिसमें आपको कई बार AC दिया हुआ होता है, जिसमें आपको दो प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आपको जरूर से ध्यान में रखना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक नाव चाल शांत जल में 30 किलोमीटर घंटा है, यदि 30 किलोमीटर है दोस्तों घंटा में दिया हुआ है, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर घंटा दी हुई है, तो धारा की दिशा में 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव का समय वो कितना लगेगा। तो आपको निकाल लेना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, निम्न प्रश्नों में निश्चित संख्याओं को एक मैट्रिक्स दी गई है, जिसमें यह संख्या पंक्ति और स्तंभ एक निश्चित प्रविष्टि में इस प्रवृत्ति को पहचान कर आपको अदृश्य अंक चुनने। तो दोस्तों आपको दिया गया है, जिसमें आपको फर्स्ट में दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने, जिसमें इसमें क्या दोस्तों, इसमें जो सूत्र लगता है वो देख सकते हैं, इसमें बताया गया 4 आपको दिए गए, नीचे आंसर दिए गए और खाली स्थान छोड़ा गया नीचे। तो किस प्रकार से आपको करना है दोस्तों, 4 का स्क्वायर किया गया है यहाँ पर, 4 16 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का 4 हो जाएगा, और 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो इसका जो इसमें 21 आ जाएगा। इसी तरह आपको दिया गया आपको 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है, और 6 का 6 के 36 आपको 36 स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लेना है 36। बाद में आपको करना है क्या है, 7 का स्क्वायर करना है 49, बाद में आपको 3 का स्क्वायर करना है 9,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 94। इसको आपको जोड़ देना है पूरे को, तो इसका राइट आंसर 94। इसी तरह आपको इसी प्रकार से दिया गया है, 5 का स्क्वायर किया गया, 3 का स्क्वायर किया गया, 8 का स्क्वायर किया, बाद में आपको जोड़ दिया गया, इसमें 98 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 94, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। इस खालिस्तान में ए राइट आंसर हो जाएगा 94। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। शोभा आशीष की भतीजी है, आशीष की माँ प्रिया है। दोस्तों आशीष की माँ प्रिया है, कमला प्रिया की माँ है, हरि कमला का पति है, वो कृष्णा कमला की सास है। तो शोभा का हरि से क्या संबंध है? तो वो है दोस्तों पड़पोती हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों पूछा जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। लड़कों की किसी पंक्ति में सिरनाथ बाएं से 7वां स्थान है। दोस्तों बाएं से जो स्थान है वो 7वां है। आगे पूछा गया है जो विकेट दाएं से 12वां है, आपको दाएं से 12वां है। तो दोस्तों यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तो दोस्तों ये 7 नंबर वाला हो जाएगा, 12 नंबर पे 12 वाला हो जाएगा 7 पे। तो आपको देख लेना है सिरनाथ अब बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 33 विद्यार्थी हैं पंक्ति में कुल। तो किस प्रकार से आपको 12 और 22 को जोड़ लेना है, उसको -1 कर देना है, तो राइट आंसर 33 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों दिया गया आपको कूट भाषा के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसी तरह से आपको कर लेना। दूसरा भी एक कूट भाषा में दिया गया, मैंने आपको पहले जो बताया था क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको दिया गया, आपको आगे दिया। जैसे यह एक यदि 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वाउ आर यू को 432 लिखा है, दे इज यू को 485 और दे आर डेंगर्स को आपको 295 लिखा है, तो इसी प्रकार से कूट भाषा में डेंजर्स को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो किसी प्रकार सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको दिया गया है। आगे दोस्तों आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन। यदि 27 मार्च 2011 को रविवार था तो 27 जून 2012 को आपको क्या कौन सा दिन होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो वो रविवार होगा। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रविवार। आगे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपको दोस्तों, जिसमें आपको दिया गया है एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर इस प्रकार बाएं से मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है वो 6 मीटर जाता है, तब फिर दोबारा वह मुड़ता है वो 3 मीटर जाता है, तथा बिंदु बी पर है। तो यदि ए बी के बीच की दूरी देखी जाए तो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने समझाया गया है इसी प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो देख सकते हैं आपके सामने अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, तो जिसमें ए और बी की जो दूरी आपको बताई गई है। व्याख्या की हुई है, देख सकते हैं आपके सामने, इसी प्रकार से आपको कर लेना है। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको दिए गए हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देख लेने अच्छे से, और आपको समझाया भी गया तो आपको अच्छी तरीके से वो देख लेने इसी प्रकार से। दोस्तों देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को आपको मैं बता देता हूं कि आपको पूछा गया, आपको कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो जिसमें कथन में आपको पूछा गया है कि सभी मुर्गियां हैं, सभी मुर्गियां हैं, तो सभी जो मुर्गियां हैं वो मुर्गियां हैं, तो मुर्गियां हैं। और आगे जब मुर्गी काली नहीं है तो वो दोस्तों मुर्गी है वो काली नहीं है। आगे आज पूछा आपको निष्कर्ष दिया गया है सभी मुर्गियां हैं, तो दोस्तों सभी जो मुर्गियां हैं वो मुर्गियां हैं, सभी जो मुर्गियां हैं वो मुर्गियां नहीं है। ओनली आपको यहाँ पर दिया गया है कि सभी मुर्गियां हैं वो मुर्गियां हैं, पर वह मुर्गियां हैं मुर्गियां नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर, केवल सेकंड है वो निष्कर्षवेद्य है, क्योंकि कोई मुर्गी है वो काली नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से दोस्तों जैसे कूट भाषा में दिए गए इसी प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं पीटीटी एग्जाम में, तो आपको जरूर से इसका सॉल्यूशन है वो कर लेना है। आगे देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से पूछे गए हैं, तो आपको एक बार जरूर से देख लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है ताकि वो अच्छे अंक है वो प्राप्त कर सके। देख सकते हैं 50 तक रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें दोस्तों सॉल्यूशन आपका किया हुआ है, तो आपको एक
सोल पूरा सॉल्यूशन वो किया हुआ है, देख सकते हैं आपके सामने। देख सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, ये त्रिभुज हर बार एक बार वर्ग है या हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि यदि दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, तो ABCD एक वर्ग है, इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो आपको मैं बता दूं इसकी ट्रिक क्या है। वर्गों को आपको कोई भी वर्ग, कितने भी वर्ग पूछ ले तो आपको ट्रिक क्या लगानी है दोस्तों, इसी प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं आपके सामने। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको लाइनें दी हुई हैं, 4 लाइनें दी हुई हैं, 2 3, ये 4 लाइनें दी हैं। तो आपको करना है क्या, ऊपर से आपको 1 2 3 4, चारों लाइनों पे आपको 4 लिख लेना है। इस पे नीचे की तरफ भी आपको लिखने में टाइम नहीं लगेगा, 1 2 3 4, आपको 4 तक लेना दोस्तों। इसी प्रकार 4 से 4 को गुणा कर देना है, 4 चौक 16, प्लस आपको कर देना है 3 से 3 को गुणा कर देना है 9, प्लस 2 को 2 से गुणा कर देना है 4, प्लस 1 को 1 से गुणा कर देना है। तो इसको टोटल को आ जाता है दोस्तों, आमने सामने की कितने भी हो, चाहिए ऐसे वर्ग पूछे जाते हैं तो आपको कितने भी हो आपको आमने सामने से गुणा कर देना है। जैसे 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर जिसका राइट आंसर है वो 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको कोई भी अगर वर्ग पूछ ले तो आपको इसी प्रकार से है वो कर लेना है। 40 क्वेश्चंस तक आपको दिए गए हैं। आगे बात करेंगे, देख सकते हैं आपको सामने अच्छी तरीके से समझाया गया, तो आपको एक बार जरूर से देख लेना है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दोस्तों भाग ब में आपको पूछा जाएगा शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जब एक शिक्षक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो इस प्रकार के संप्रेक्षण को कहते हैं। तो दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण कहते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो उनका जो मूल्यांकन है वो उनके विषय के, उनके छात्रों के निष्पादन की तुलना करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे 53 नंबर क्वेश्चन, आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को कैसे संभालेंगे। तो कैसे संभालेंगे, इसका जो राइट आंसर उनको ए राइट आंसर हो जाएगा, उनको कक्षा की गतिविधियों को व्यस्त रखकर। तो इसमें जो 200 शिक्षण अभिक्षमता में पूछे जाएंगे कि किस प्रकार का अनुशासन है वो रखना चाहिए। जैसे टीचर आप बनते हैं तो किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को डांटेंगे और किस प्रकार से अनुशासन से रखेंगे, इसी प्रकार की क्वेश्चन है वो ब भाग में पूछे जाते हैं। तो एक बार जरूर से देख लेना है। तो देख सकते हैं आपके सामने इसी प्रकार के क्वेश्चन है, वो कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको एक बार जरूर से रिपीट कर लेना है। अगर आप दोस्तों इस पेपर को आप देख लेते हैं तो अच्छे अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर से पढ़ लेना और पढ़कर जरूर से जाना। दोस्तों मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं आप है वो 300 साढ़े 300 से प्लस अंक है वो प्राप्त कर सकते हो। शिक्षण अभिक्षमता की क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आपके सामने। सौ क्वेश्चन तक हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन तक आपको शिक्षण अभिक्षमता की क्वेश्चन है। अब भाग स में आ जाता है सामान्य विज्ञान और एवं विज्ञान। स भाग में दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जैसे विज्ञान के जो हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे मायोपिया दोष पाया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो मायोपिया दोष पाया जाता है, तो यह दोस्तों फेफड़ों में पाया जाता है, जिसमें दोस्तों यह जो रोग होता है मायोपिया निकट दृष्टि दोष, आंखों की दृष्टि संबंधी रोग है, और जिसमें दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई नहीं देता है। आगे वह आपको दाऊदी बोल रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान के। तो यह दोस्तों राजस्थान में डूंगरगढ़ जिले के गलियाकोट में इस संप्रदाय के प्रधान पीठ है, तो आपको जरूर से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार के जो सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर से देख लेना है। डीपी सिंह इसका राइट आंसर देख लेना आपको। और दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम स्थान किस जिले में है, तो देख सकते हैं आपको सामने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा।
दोस्तों क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश एक जो है छत्तीसगढ़ को पृथक प्रांत बनाने का राजस्थान में देश का बड़ा राज्य बना था। तो आपको जरूर से देख लेना है। और दोस्तों पूछा है 109 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बरेडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है, यह मध्य प्रदेश में अहीर जाति के नर्तकों के द्वारा है वो किया जाता है। आगे जैसे क्वेश्चन आ जाता है 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से विभाग में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? तो यह है दोस्तों खाद्य तथा कृषि विभाग में किया जा गया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू हैं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन है वो किया गया था। ये भी ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर है 1946 में वो है राजेंद्र प्रसाद हैं, वो अंतिम सरकार का है वो गठन किया गया था। आगे दोस्तों यूएसए के नए राज्य जो सचिव बने हैं वो माइकल पोम्पिया, आपको याद रखना है। माइकल जो रिचर्ड पोम्पिया है अप्रैल में है ये बने थे नए जो हैं अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, देख सकते हैं। आगे 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक है घनत्व है। आगे आ जाता है एम्बू राष्ट्रीय पक्षी है। तो एम्बू राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। 114 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? तो अंटार्कटिका महासागर में अवस्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अंटार्कटिका महासागर वो अंटार्कटिका महासागर में मध्य स्थित है। आगे 115 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा हाल ही में दिया गया? तो यह उड़िया को दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया भाषा का जो जनवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा है दर्जा दिया गया था। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, जो मलयालम और उड़िया वो क्लासिकल भाषाएं घोषित की जा चुकी हैं 2014 में। आगे आ जाता है रोलेट एक्ट जो अधिनियम था जब पारित हुआ तब भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस टाइम रोलेट एक्ट अधिनियम जब पारित हुआ था उस टाइम पर जो वॉइसरॉय थे भारत के वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप क्या इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और 117 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ऐसी ही कौन सी पहली बीच समुद्र तट है जिसे ब्लू ब्लैंक का टैंक मिला है? तो यह दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओडिशा समुद्र तट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा का चंद्रभागा बीच एशिया का पहला समुद्री बीच है जिसे 5 जून 2018 को ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेट दिया गया था। इसके बाद भारत ने 12 और समुद्री बीच स्वाई जो ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। इनमें महाराष्ट्र का भोगवे बीच, गुजरात का शिवपुर और बीच में केरल का कप्पड़ बीच, तमिलनाडु का महाबलीपुरम बीच, आंध्र प्रदेश का रुशिकोंडा बीच, जो राधा सागर बीच और अंडमान। इसी प्रकार से दोस्तों जो है समुद्री बीचों के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने का कार्य एनजीओ ने जो है द्वारा आयोजित है वो किया गया था। दोस्तों आगे आ जाता है जो नल्ली नस्ल है वो किसकी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो भेड़ की है। आगे 119 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था जिसमें निम्न शब्द को शामिल नहीं थे। तो यह दोस्तों जो शामिल नहीं थे वो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शामिल नहीं थे। ओनली गणतंत्र है वो भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को है वो अपनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष अखंडता ये हैं वो शामिल नहीं थे। दोस्तों जिसमें है ना इन्हें 42वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1976 में है वो शामिल किया गया था। 1976 में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को है 42वें संविधान संशोधन में 1976 में है शामिल किया गया था। आगे दोस्तों क्वेश्चन 120 नंबर आ जाता है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सांबर है वो खारे पानी की झील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सांबर झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों मीठे पानी का अगर पूछे तो जयसमंद झील राइट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील राइट आंसर हो जाएगा इसका। 121 नंबर की निम्नलिखित संशोधन निम्न में से किस संविधान का प्रस्तावना में संशोधित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में
प्रस्तावित किया गया संविधान जो संशोधन अधिनियम है। आगे आ जाता है एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता चार्ल्स डार्विन ने, यह सिद्धांत है वो दिया गया था। आगे 123 नंबर है, लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त उपयोग युक्त अधिनियम पारित कर इस संस्था का गठन किया गया था। इसमें बाद में उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को का भी गठन है वो किया गया था महाराष्ट्र में। आगे 124 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मिर्जा राजा की पदवी जहादार शाह ने किसको दी थी? दोस्तों मिर्जा राजा की जो पदवी है वो किस राजा को है दी थी? तो यह थी जय सिंह को। आगे आ जाता है 125 नंबर, इन नेताओं में से कौन सा अकेला व्यक्ति था जिसने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भाग लिया था वह कौन था? यह था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे आ जाता है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 और 18 के दौरान 2011-12 की कीमतों पर है। तो दोस्तों यह कीमतों 86,668 रुपये, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे 127 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है पन्नामा नहर को, राइट आंसर पन्नामा नहर। आगे आ जाता है 128 नंबर क्वेश्चन, एम.आर. सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? यह लिखा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। सन 1905 में बंगाल विभाजन कर दिए जाने के समय यह गीत है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो यह गीत है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों 129 नंबर, एनाफ्लीज जो मच्छर है वो कारक है। तो किस प्रकार का यह मच्छर है? यह दोस्तों इस मच्छर से है वो मलेरिया फैलता है। तो यह जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया से फैलता है। आगे 130 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 2018 का नोबेल पुरस्कार शास्त्र में दिया गया था। तो दोस्तों 2018 का नोबेल पुरस्कार है वो विलियम्स नोर्डहॉस एवं पॉल एम रोमर को दिया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे 131 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो सितंबर 2015 में 12 जुलाई 2018 के मध्य है। तो इसका जो राइट आंसर है 48.4, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे 132 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो बीजिंग में होंगे, चीन में। यह खेल है 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक होंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे आ जाता है तो 133 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम जो कार्बेट है वो दोस्तों इसका जो राइट आंसर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में स्थित है। तो आगे आ जाता है दोस्तों कि आगे आ जाता है इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। तो यह राष्ट्रपति हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन है राष्ट्रपति हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति है। इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। आगे किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में विंस्टन चर्चिल ने है वो भेजा था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे आ जाता है 136 नंबर क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो थे दोस्तों सुनील अरोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य चुनाव आयुक्त। यह 2 दिसंबर 2018 को मनोनीत किए गए थे चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को। आगे आता है गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल है वो स्थित है मंगोलिया में। इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर दोस्तों है यह मंगोलिया में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो चीन में है। गोबी मरुस्थल है वो चीन में है, उत्तरी चीन और दक्षिणी। दोस्तों इसी प्रकार से आपकी क्वेश्चन है वो दिए गए हैं तो आपको देख लेना इसको। ये भी ध्यान में रखना है, खेतरी जाना जाता है तो खेतरी है वो ताम्र परियोजना के लिए जाना जाता है। और 140 नंबर क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, किस वायवीय टायर का आविष्कार किया था? तो यह जॉन वॉयड और डनलप द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान में जरूर से रखना है। आगे दोस्तों इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी थी? तो यह दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह है
जो पुस्तक है वो लिखी थी, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाता है 144 नंबर क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटिनी कहा क्योंकि इनमें अधिकांश स्थानों पर तत्समय कार्यरत सिपाहियों ने हिस्सा लिया था। आगे आ जाता है संगठन 1% के रूप में सर्वाधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गैर नवीनीकरण जो स्रोत है वो है दोस्तों सौर ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपको दोस्तों याद में रखना है, गैर नवीनीकरण अगर स्रोत आपको पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, तरंग ऊर्जा और लघुवन विद्युत और बायोगैस ऊर्जा आदि, आपको यह ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर नवीनीकरण और अनवीनीकरण अगर स्रोत पूछ ले तो कोयला, पेट्रोलियम, आपको ध्यान में रखना है, वायु, कोयला, पेट्रोलियम, यह ध्यान में रखना आपको। आगे आ जाता है 147 नंबर क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह यूपी में स्थित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा कारण होता है? दोस्तों ध्यान में रखना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के जितने भी हैं आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन है वो पूछा जाने वाला है। और दोस्तों विटामिन सी के सक्रिय रोग है वो होता है, इसका राइट आंसर हो जाता सी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है 149 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी दोस्तों एनी बेसेंट है, वो भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे 150 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा राज्य का बुद्ध के जीवन के संबंधी था? तो यह दोस्तों मगध था, इसका राइट आंसर मगध हो जाएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन में प्रत्यक्ष संबंध कौशल जीवन एवं मगध महाजनपद का था और कौशल महाजनपद की राजधानी श्री श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे एवं सर्वाधिक समय बिताया था। और मगध महाजनपदों की राजधानी राजगृह में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए और बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति की राजगृह में शपथ गुफा में 483 ईस्वी में इसका पूर्व हुई थी। और अवंती मगध का राज्य एक भाग हो गया था और परंतु इसमें महात्मा बुद्ध का सीधा संबंध नहीं रहा। इसी प्रकार से गांधार में महात्मा बुद्ध का सीधा संबंध नहीं रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं। आगे दोस्तों आपको भाग द में आपको 50 क्वेश्चन है वो हिंदी के पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना हिंदी के क्वेश्चन है। जैसे 151 नंबर क्वेश्चन की बात, कुमार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने का रूप बनता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोमार्य। इसी प्रकार से आपको घनश्याम में समास कौन सा है? इसी प्रकार से आपको देखना बहुवीरी समास है। और शुद्ध रूप क्या है? जिसमें उज्ज्वल आपको दिया गया, जिसमें आपको शुद्ध है, सही कौन सा है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उज्ज्वल। इसी प्रकार से लिखा जाता है, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने हिंदी के जो क्वेश्चन 50 हैं वो देख सकते हैं आपके सामने। हिंदी के आपको क्वेश्चन इसमें से रट लेना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन है वो हिंदी के पूछे जाते हैं। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2020। आज जो होने वाला है 3 बजे से स्टार्ट है एग्जाम, वो होने वाली है। उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी रीजनिंग के, इसी प्रकार के हिंदी के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार रट जरूर से लेना, जाने से पहले एक बार जरूर से देख लेना और क्वेश्चनों को रट लेना, ताकि आपके 300-350 से प्लस है वो अंक बन जाए। और दोस्तों एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर से करें कि आपके जो कितने एग्जाम से पहले कितने सही हो रहे हैं वो कितने नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।